मैं बिल्कुल मानता हूं हमारी चाइना के साथ ऐसी घनिष्ठ मित्रता नहीं है जितनी सोनिया गांधी जी की थी। तभी सोनिया गांधी जी एक साल में 2 बार सीक्रेटली जाके राहुल गांधी के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ, प्रियंका गांधी के साथ मिलने गई थी। नेहरू जी का सीना 6 इंच का था, इसलिए 6 इंच वाले सीने वाले नेहरू जी ने आधा कश्मीर दे दिया। अब 56 इंच वाले जो सीने वाले हैं, इनको तो मौका मिल गया था। कश्मीर, पाकिस्तान रो रहा था इनके आगे, गड़गड़ा रहा था। तो जब कश्मीर मिल रहा था वापस, तो आपने क्यों नहीं लिया? 6 इंच वाले नेहरू ने तो दे दिया, 56 इंच वाले ने वापस क्यों कर दिया? अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो ब्रिक्स यूनानिमसली पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र कैसे करता? अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो यूएनएससी, जिसका चाइना भी पार्ट है, कैसे कहता था कि लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है? अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो यूएसटीआरएफ को बैन कैसे करता? सवाल यह है कि जब पाकिस्तान घुटने पे बैठ गया और रोने लगा हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने, वो करके रो रहा था कि साहब हमको बस बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, तो मोदी जी ने उनसे शर्त क्यों नहीं रखी? मोदी जी ने उनसे हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को और दाऊद को क्यों नहीं मांगना? तो पाकिस्तान तो घुटने पर आ गया था। आपने कहा कि किसी भी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने सीज फायर नहीं कराया, फौरन ट्रम्प ने 3 बार और बोल दिया। मसला यह है, आप तो भाई सारे चैनल गुजार दे, कराची में जाके बैठ गए, कुछ वापस नहीं किया है। तो कराची से वापस क्यों आ गए? मैं बिल्कुल मानता हूं हमारी चाइना के साथ ऐसी घनिष्ठ मित्रता नहीं है जितनी सोनिया गांधी जी की थी। तभी सोनिया गांधी जी एक साल में 2 बार सीक्रेटली जाके राहुल गांधी के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ, प्रियंका गांधी के साथ मिलने गई थी। और बीजिंग ओलंपिक में मनमोहन सिंह को इन्विटेशन नहीं मिला था, सोनिया जी को मिला था। और मैं बिल्कुल जानता हूं इतनी हमारी घनिष्ठ मित्रता नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर पैसा जो है चाइना देता है। तो मैं समझ सकता हूं मेरी इतनी घनिष्ठ मित्रता नहीं है हमारी चाइना के साथ में कि डोकलाम के समय चोरी चोरी चिपके राहुल गांधी जब हिंदुस्तान के फोर्सेस चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, तो राहुल गांधी कह रहे थे चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पटक दिया। और विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि चीन जब हमारा इतना बड़ा दुश्मन है तो उसे असल मुद्दे में, असल बयानों में शामिल क्यों नहीं किया जाता है सरकारों की तरफ से? इसका जवाब आपने देना है। पिछली सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये तो पूरे देश के सामने है ना। आप सत्ता में बिठाए जनता ने इसलिए ना कि आप सवालों के जवाब देंगे। इन सवालों के जवाब आपने देने हैं। संडास दिखा दो। अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो ब्रिक्स यूनानिमसली पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र कैसे करता? अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो यूएनएससी, जिसका चाइना भी पार्ट है, कैसे कहता था कि लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है? अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो यूएसटीआरएफ को बैन कैसे करता? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ही कोई भी दुनिया का नेता ने नहीं कहा, उसमें चाइना। आसिम वकार जी, यूएनएससी ने भी अब मान लिया कि टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। हमारी विदेश नीति ये थी कि किसी ने भी भारत के एक्शंस का विरोध नहीं किया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारत ने जो एक्शंस लिए हैं वो गलत हैं। जो तमाम देश थे वो भारत के साथ खड़े थे। हमारी विदेश नीति ये। पाकिस्तान कैसे गिड़गिड़ाया, इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री ने दे दिया। और उस सवाल का जवाब भी दे दिया जो आप लोग पूछा करते थे कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया कि नहीं करवाया। अब कोई सवाल बाकी है? अब ये नई पिच क्यों तैयार की जा रही है सवालों? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। कि लोकसभा में जो बहस हो रही थी वो ये नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या क्यों हुआ या कौन किसके साथ। मसला ये था कि ऑपरेशन सीज फायर क्यों हुआ, जरूरत क्या पड़ी सीज फायर करने की। अब बात को समझिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश, सरकार, विपक्ष, सारे एमपीज, एमएलएज, आम आदमी, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सब साथ खड़े थे देश के। आप दोबारा हमला कीजिएगा पाकिस्तान पर तब भी हम साथ हैं, तिबारा कीजिएगा तब भी हम साथ हैं। सवाल ये नहीं था। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान घुटने पे बैठ गया और रोने लगा हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने, वो करके रो रहा था कि साहब हमको बस बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, तो मोदी जी ने उनसे शर्त क्यों नहीं रखी? मोदी जी ने उनसे हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को और दाऊद को क्यों नहीं मांगना? तो पाकिस्तान तो घुटने पर आ गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने बार बार कहा नेहरू जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं फिर भी सुन लीजिए, नेहरू जी का सीना 6 इंच का था, इसलिए 6 इंच वाले सीने वाले नेहरू जी ने आधा कश्मीर दे दिया। अब 56 इंच वाले जो सीने वाले हैं, इनको तो मौका मिल गया था। कश्मीर, पाकिस्तान रो रहा था इनके आगे, गड़गड़ा रहा था।
हाथ जोड़ रहा था, लेटे जा रहा था कि साहब हमको बख्श दीजिए, तो जब कश्मीर मिल रहा था वापस तो आपने क्यों नहीं लिया? 6 इंच वाले नेहरू ने तो दे दिया, 56 इंच वाले ने वापस क्यों कर दिया? मसला यह है आप तो भाई सारे चैनल उतार दे, कराची में जाके बैठ गए, कुछ वापस नहीं किया है। तो कराची से वापस क्यों आ गए? आपने पीओके वापस नहीं, पीओके आपको मिल रहा था, आपने वापस नहीं किया। प्रदीप भंडारी जी आपके चैनल पे बोले, अब मैं आपके चैनल पे ऐलान कर रहा हूं कि अगर प्रदीप भंडारी की बात सच है और पीओके भारत में मिल गया है तो मैं कल पीओके जाना चाह रहा हूं, बिना पासपोर्ट बिना वीजे के, क्योंकि मेरे भारत का हिस्सा है। हाँ। प्रदीप भंडारी जी साथ चलेंगे मेरे? सर झूठ की मक्कारी की हद होती है, फरेब की। आप अपनी बात में खुद ही फंसे जा रहे हैं। आपने कहा कि किसी भी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने सीज फायर नहीं कराया, फौरन ट्रम्प ने 3 बार और बोल दिया। तो जो आदमी बोल रहा है, देखिए विश्व में कोई नहीं बोल रहा है, जितने मुल्क हैं किसी ने नहीं कहा हमने कराया, सिर्फ एक मुल्क बोल रहा है, उसका राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा है। नहीं, लेकिन अब मुझे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमने कराया, अजीब बात तो है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये क्यों नहीं कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका झूठा है? आसिम वकार साहब, आप कहा करते थे कि देश के प्रधानमंत्री नहीं कहते, आप कहा करते थे देश के गृह मंत्री नहीं कहते, आप कहा करते थे देश के विदेश मंत्री नहीं कहते, आप कहा करते थे देश के रक्षा मंत्री नहीं कहते। इस देश में शपथ लिए हुए हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर सदन में बता दिया, लेकिन उस बात पर यकीन नहीं करेंगे असीम वकार। ट्रंप अगर बार बार कुछ बोलेगा तो हम ट्रंप पर यकीन करेंगे, यानी हम अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यकीन करेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं ना। जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो जो भूरा आदमी है, वो कह रहा है कि मोदी से मैंने कहा, वो कह रहा है मैंने मोदी से कहा कि अगर व्यापार करना है तो सीज फायर करो, वरना व्यापार बंद कर देंगे। वो तो नाम ले रहा है ना, तो अब मोदी जी को चाहिए कि वो भी नाम ले कि ट्रम्प झूठा है। और अगर आपको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो पूरे जो कार्यवाही है लोकसभा की, उसमें कितने बज के कितने मिनट पर मोदी जी ने और शाह साहब ने ट्रम्प का नाम लेकर उसको झूठा कहा है, बता दीजिए। मैं अभी अपनी बात वापस ले लूंगा। की लाइन वो होगी जो प्रदीप भंडारी जी यहाँ पर कह रहे हैं, असीम वकार जो कहे मैं उस बात पर यकीन ना करूं। ये तो वैसा ही उदाहरण हो गया ना कि AIMIM का पक्ष वो होगा जो प्रदीप भंडारी यहाँ पर आकर कह जाए या दावा कर जाए, असीम वकार जो कहे मैं उसको झुटला दूं, मैं उसको कहूं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, मैं प्रदीप भंडारी जी की बात पर यकीन करूंगी। ये तो ऐसा ही उदाहरण हुआ ना आसिम जी। नहीं, अब आप उदाहरण कुछ भी दीजिए, जनता ने जो सुनना था सुन लिया, और मैंने जो कहना था कह दिया। समझ आज भी कहीं आपके पास भी जवाब नहीं है। सर मुझे जवाब देना ही नहीं है, मुझे आपसे सवाल करने हैं और मेरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए इस उदाहरण को आप टाल गए हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए इस उदाहरण को आप टाल गए। खत्म।